आप देख ही रहे हैं कि बिहार के जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, पता नहीं कब क्या बोलते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। अभी एक नया शिगुफा उन्होंने निकाला है, सारे लोगों, सारे पूंजीपति लोगों को, उद्योगपति लोगों को कि बिहार में आइए, आप उद्योग धंधा लगाइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं आग्रह पूर्वक ये कहना चाहता हूं कि आप कब क्या किसको क्या बोलते हैं और कब क्या निर्णय लेते हैं तो आपको भी पता, हमको लगता है कि नहीं होता होगा। आप सिर्फ हमारी एक प्रश्न का जवाब अगर आप दे देते ना तो ताउम्र हम आपका मने शुक्रगुजार रहते और जो आप कहते हम हर एक आपका बात मानने के लिए तैयार रहते, लेकिन आप उस प्रश्न का सिर्फ जवाब आप दे दीजिए। आपको याद होगा जब आप पहला बार मुख्यमंत्री बने तो बिहार का कोई उद्योगपति आपको ये कहने नहीं गया था कि आप घर घर दारू बेचवाइए। आपने कितनी दुकानें खुलवा दी बिहार में, हर चौक चौराहे पर, हर पंचायत में आपने दारू की दुकान खुलवा दी। कोई उद्योगपति ने आपसे नहीं कहा था, आप स्वयं खुलवाए, कहे कि मैंने नाजायज शराब को रोकने के लिए जायज तरह से शराब की दुकान लाइसेंसी खुलवाए, जिससे राजस्व की क्षति हो रही थी, लोग नाजायज बेच रहे थे, इसीलिए हमने जायज बेचवाया। उस टाइम आपने बहुत समाज सेवी लोग, अमन पसंद लोग, मैं भी शराब का विरोधी हूं, मैं शराब का पक्षधर नहीं हूं, सौभाग्य से मैं उसमें नौकरी करता था या उसका बिजनेसमैन मैं था, वो अलग बात है, लेकिन मैं उसका विरोधी हूं। मैं, आपको याद होगा कि छपरा में मैं सबसे पहले हाथ उठाया था कि सर आपने शराब बंद किया, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आप बताइए कि जब फर्स्ट बार बने आपने घर घर दारू बिकवाया, कहा कि हमने नाजायज शराब बंद कर दिया, जायज शराब चालू कर दिया, उससे राजस्व की प्राप्ति हो रही है। आपने बाहरी पूंजीपतियों को आपने बुलाया आमंत्रण करके, जिसमें हमने भी 4 कंपनियां लाया था, आपको याद होगा। 1/3 हमारी कंपनी ही पूरे बिहार में काम कर रही थी, 10-11 जिला हमारे अंडर में था, हमारे जो कंपनी लाए थे बाहर से। आपने निमंत्रण दिया कि बाहरी उद्योगपति लोग आए और बिहार में अपन आकर के उद्योग लगाएं और दारू का आप लोग धंधा चालू करें। लेकिन उसके बावजूद सारे लोग बाहर से आए, आकर के अपना पूंजी लगाए। आपने पहले से चैटिंग चालू कराया, उसके बाद आपने कहा कि नहीं आप बोतल में भरना चालू आप लोग करिए। एक जिला में प्लांट लगाने में हर पूंजीपति को 15, 16, 20 करोड़ 25 करोड़ रुपया लगा। आपको याद होगा आपने अपना राजस्व भी खो लिया। जब बंदी था, शराब नहीं भी चालू हुई थी, उस पीरियड में भी आपने लाइसेंस फीस अपना लिया और लेकर के सारे पूंजीपतियों से आपने 5 साल का लाइसेंस दिया दारू चलाने के लिए। कोई लाइसेंसी आपसे कहने नहीं गया था। आज जब उन्होंने प्लांट अपना चालू कर दिया, जब लगा दिया, हमने 2 बार आपके अगेंस्ट में चुनाव जीता, आपके विरुद्ध 2014, 2015 याद होगा आपको। और फिर अपने भाई को भी हमने टिकट दिवाकर आपके अगेंस्ट में चुनाव लड़े थे 2015 में बड़हरिया से। 52,000 वोट मिला था, सौभाग्य से नहीं जीत पाए थे, लेकिन वो भी फिर आएगा मौका, जीतेंगे वो। आपको लगा कि टूना पांडे कौन है, तो आपने पता लगाया। उसके बाद आपने दारू का धंधा सारों जगह, सब जगह, सारे लोगों को लाइसेंस आपने बंद कर दिया कि भाई अब शराब हम बिहार में नहीं बेचने देंगे, बंद कर देंगे। आप हमें एक बात का जवाब दीजिए, जो पूंजीपति पैसा उतना लगाए 15 करोड़ 20 करोड़, जिस कंपनी को हम बाहर से लाए हुए थे, 4 कंपनियां हमारी थी बाहर की, और यहाँ बिहार की भी सारी कंपनियां थी, सारे बिहार के पूंजीपति पैसा लगाए थे, विनोद जायसवाल, संजय जायसवाल, राकेश कुमार, एशियाई, कितने लोग थे, 17 आदमी को आपने लाइसेंस दिया, 17 आदमी ने अपने कंपनी लगाया उतना पैसा लगा करके, और सारे लोगों को एक झटके में आपने 1 साल मात्र भी नहीं चलने दिया, आपने बंद कर दिया, लाइसेंस दिया आपने 2020 तक। आपको किसने अधिकार दिया ये? आप अपने मन से सपना आप देखें कि दारू बंद कर देंगे तो बिहार सुधर जाएगा। अब जो बिहार में दारू बिक रहा है, इसका जवाबदेह कौन होगा? कोई नियम कानून है कि नहीं कि जो आप पर कोई केस करे, मुकदमा करे? आपने सारे पूंजीपतियों को तबाह कर दिया। 5 लाख मजदूर काम करते थे दारू विभाग में, उस महकमा में 5 लाख बेरोजगार हो गए, बाहर चले गए नौकरी करने के लिए। आप कहते हैं बिहार में हम रोजगार देने के लिए कह रहे हैं, आप बिहार में रोजगार देंगे? गांजा बंद है क्या बिहार में?
और आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप तो इतने अहंकारी आदमी हैं, आप तो राजतंत्र में अगर पैदा हुए रहते तो सारे प्रजा को आप फांसी पर लटका दिए रहते। रात में सोते हैं, सोचते हैं कुछ और, सुबह सपना देख करके वो काम कर देते हैं आप 2 मिनट में। आपको हम हिम्मत आप में थोड़ा सा भी अगर बच गया है तो आप कल गुप्त वोटिंग कराइए विधानसभा, विधान परिषद, विधानमंडल में बुला करके, और देखिए 90% लोग दारू खोलने के पक्ष में वोट देगा, 10% लोग नहीं दे, अलग बात है। आप करा कर तो देखिए ना वोटिंग, आपको समझ में आ जाएगा आपका निर्णय कि लोग किस तरह अवहेलना कर रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको दिन याद रखिए, आप टूना पांडे को विपक्ष में आपने दारू बंद किया कि 2 बार हमने चुनाव जीता आपके अगेंस्ट में, भाई को भी लड़ाया आपके अगेंस्ट में, आपने दारू का शराब बंद कर दिया कि टूना पांडे भूखे मर जाएगा, रोड पर आ जाएगा। टूना पांडे आज भी रोड पर नहीं है, आपसे खुश नसीब है। आप अपने हृदय में झांक कर देखिए, पारिवारिक दृष्टिकोण से आपके जितना गरीब आदमी तो पूरे दुनिया में कोई नहीं है, सारे लोकवाह आपको मिल रहा है। और आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको डायरेक्ट हम कहते हैं बात को, हमें आपके पता नहीं डर तो नहीं लगता है, क्योंकि आपके जैसे आदमी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप पीछे सवार करने वाले आदमी है, सामने से आप बोलने वाले आदमी तो ये नहीं है। आप याद पाड़िए, हम दारू का खोर विरोधी हैं, हमको दारू से कोई मतलब नहीं है। भगवान करे जिंदगी में कभी दारू आप चालू न करें, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो 5 लाख बेरोजगार हो गए उसको तो नौकरी दीजिए। आप कितना लोगों को नौकरी आपने दिया, आप बताइए। और बिहार में अब जो दारू जितनी बिक रही है, किसके संरक्षण में बिक रही है, इसका जवाब है आपके पास। गांजा किसके संरक्षण में बिक रही है जवाब आपके पास? कोई जवाब नहीं है आपके पास। आप 5.5 लाख लोगों को आपने बेरोजगार कर दिया है। आप एक और दिन याद पारिए, हमने आपसे मुलाकात किया, आप हमारे मुख्यमंत्री हैं बिहार के, हमारा अधिकार बनता है आपसे भेंट करने का, कोई व्यक्तिगत नहीं भेंट किए। आपने अपने सारे उद्योगपति, सारे पूंजीपति, बिहार के जितने बिजनेसमैन हैं, सारे के लोगों के तरफ से जनप्रतिनिधि के रूप में हम आपसे जाकर मुलाकात किए थे आपके निवास पर, और आपसे हमने आग्रह किया कि महोदय आपने 2020 तक का लाइसेंस दिया था और आपने क्यों दारू बंद कर दिया? 2016 में मैंने 1 साल चला करके 15 में आप लाइसेंस में क्यों आप सबको बंद करने लगे? बंद कर दिए तो इस सारे पूंजीपति का जो 25 करोड़ 20 करोड़ रुपया लगा वो लोग कहाँ जाएगा सर? हमको याद है, आप बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आप हमारे सामने एक अफसर को बुलाए और कहे, हमारा परिचय दिए और कहे कि ये भी इस दारू के व्यवसाय से, शराब के व्यवसाय से जुड़े हुए थे और सरकार ने शराब बंद कर दी, तो इसमें इन लोगों की क्या गलती है? इन लोगों को जो भी क्षतिपूर्ति है उसका हिसाब बनाकर इन लोगों को आप दीजिए। और आपने उस टाइम के तुरंत से गृह सचिव जी थे अंजनी कुमार जी, उनके पास आपने 2 बार हमको भेजा, हम 2 बार उनके ऑफिस में गए, उनसे बात की और सारी आपने प्रक्रिया बनवाया कि हम तुरंत आपको रिफंड करेंगे हर पूंजीपतियों का पैसा। कोई पूंजीपति डरे आपसे बात तक नहीं किया, क्योंकि उसको आप जेल भेजवा दीजिएगा। अनंत बाबू के साथ तो आप जो किए हैं सो करबे किए ना, हर किसी के साथ तो वही करते हैं, आप किसी को छोड़े नहीं आज तक। आपने मंजू जी के साथ, उनके पति का नाम आया मुजफ्फरपुर में, तो मंजू जी के इस्तीफा लेकर साइड कर दिए, भगवान सिंह कुशवाहा को साइड कर दिए, और जो है वो घूस की क्या में उनका वीडियो वायरल हो गया था झूठो साचो, तो उनका टिकट काट लिए कुशवाहा जी का, क्या नाम है, मोतिहारी के बृषिन पटेल जी आप ही के बरादर के थे, तो उनको आपने साइडे कर दिया आराम से। आपने अपने बरादर को भी नहीं छोड़ा, कुशवाहा वर्ग को नहीं छोड़ा, यादव वर्ग को नहीं छोड़ा, दलित को नहीं छोड़ा, आपने किसको छोड़ा? अब ब्राह्मण भूमिहार तो आपका दुश्मन है, उसको तो आप मनबे नहीं करते हैं पता नहीं जरिए से। आप बताइए हमको कि अभी सृजन घोटाला में आप क्यों नहीं उसका इंक्वायरी करा रहे हैं? उसमें किसका किसका रिश्तेदार है वो आप न्याय नहीं दिखाते हैं। और एक बार आपको चैलेंज देकर कह रहे हैं, अभी एडी बाबू राज्यसभा सांसद है आरजेडी के, अभी कुछ दिन पहले मीडिया में बोल रहे थे कि आपके मंत्रिमंडल के लोग उनके साथ बैठकर दारू पीता है। क्या नीतीश कुमार महोदय, ये आपको सुनाई नहीं दिया कान में? अगर हिम्मत है तब एडी बाबू से आप पूछिए उस मंत्रिमंडल के लोगों को कि कौन कौन आपका मंत्रिमंडल के लोग दारू पीता है उनके साथ बैठ करके, और उनको मंत्रिमंडल से निकालिए। बहुरूपिया जैसे खाली आप गरीब लोगों पर कोड़ा चलाते हैं, और पूंजीपति लोग आपको सज्जन दिखते हैं, उसको पूंजीपति पर आप कोड़ा चलाते हैं।
और कहते हैं रोजगार देंगे। को फैक्ट्री चालू कराए हैं, उद्योग चलाए हैं बिहार में जी? आप उद्योग बिहार में लाइएगा। आप जात पात का खाली उद्योग बिहार में चलाए हुए हैं। आप उद्योग धंधा कितना लगाए हुए हैं बिहार में? आप हमको दिन बताइए ना, एक उद्योग का नाम बताइए।